हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शहर और उनके भौगोलिक उपनाम की। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं, पहला है क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। इसको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन। मसालों का बगीचा, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को। ये झारखंड का एक शहर है, जमशेदपुर। अगला है भारत का प्रवेश द्वार। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडिया मौजूद है मुंबई के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहते हैं। इसको प्रयागराज भी लिख सकते हैं आप। प्रयाग को क्या कहते हैं? ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं। अगला है सात टापुओं का नगर। सात टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। और क्या कहा जाता है मुंबई को? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैसी कहते हैं? बेंगलुरु को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है। और सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली भी कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। सिलिकॉन वैली भी, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? वो है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है। और विश्व की सिलिकॉन वैली पूछा जाए तो यूएसए में है। ठीक है, ये चीज़ को याद रखेंगे। भारत का उद्यान या भारत का बगीचा किसको कहते हैं? वो भी बेंगलुरु को ही कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। कोच्चि कहाँ है? केरल के अंदर मौजूद है। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जयपुर में जितनी भी इमारतें हैं वो गुलाबी रंग की बनी हैं। ठीक है। पुरानी इमारतें जितनी भी हैं वो गुलाबी कलर की ही बनी हैं हुई हैं, इसलिए इसको कहा गया है गुलाबी शहर। अहमदाबाद को मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं, और अहमदाबाद को ये भी कहते हैं कि सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। मुंबई को और क्या कहा जाता है? सात टापुओं का देश भी कहा जाता है। सात टापुओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है। इतनी चीज आप याद रखेंगे। फलोधानों का स्वर्ग, फलोधानों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सिक्किम को कहते हैं। अगला है भारत का डेट्राइट। भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है? पीतमपुरा को। किसको? पीतमपुरा को कहा जाता है। मलय का देश किसको कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं। दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा उसे वो कावेरी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु के अंदर हैं। ठीक है। तमिलनाडु के अंदर हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इनको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज यूपी का एक शहर है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। सुपर प्रसारित नगर, सुपर प्रसारित नगर कहते हैं चेन्नई को। चेन्नई क्या है? राजधानी है तमिलनाडु की। त्योहारों का नगर मदुरई, मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। त्योहारों का नगर कहा जाता है इसको। स्वर्ण मंदिर का नगर अमृतसर पंजाब के अंदर है, अमृतसर को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? मैसूर को कहते हैं। कर्नाटक के अंदर है ये। ठीक है। सुरमा नगरी या झुमका नगरी किसको कहते हैं? बरेली को कहते हैं। ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा सुरमा मोहब्बत वाला, तो ठीक है, तो वो सुरमा नगरी हमारी बरेली ही है। झुमका नगरी भी, झुमका गिरा रे। ठीक है, ये गाने भी आपने सुने होंगे। एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। और भारत का अंडों की टोकरी भी आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। काली नदी शारदा नदी को कहते हैं। शारदा नदी जो है वो भारत के उत्तराखंड और नेपाल के बीच की सीमा भी बनाती है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी के नाम से जो विख्यात है वो है साबरमती, साबरमती नदी। ठीक है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं।
टाइगर प्रदेश भी कहते हैं इसको, ठीक है, और वन प्रदेश भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, वन की संख्या सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है मध्य प्रदेश में। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोया उत्पादित किया जाता है, और विश्व की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। जयपुर को और किस नाम से? गुलाबी शहर के नाम से भी जाना। पहाड़ी की मल्लिका किसे? नेतरहाट को कहते हैं, ठीक है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत में झीलों का नगर किसे कहेंगे? श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर को कहेंगे। एक चीज़ और ही, उदयपुर को भी झीलों का नगर कहते हैं, ठीक है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो श्रीनगर ही लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। कोयला नगरी क्या है? धनबाद। धनबाद में कोयला की खानें पाई जाती हैं झारखंड के अंदर, ठीक है, तो इसको कहते हैं कोयला नगरी। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। भारत का टॉलीवुड कौन है? कोलकाता को कहते हैं, और डायमंड हार्बर भी कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन है? कानपुर है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक है। जुड़वा नगर या जुड़वा शहर कौन से हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद। इनके बीच में मूसी नदी बहती है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, ठीक है। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को भारत का और क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ठीक है। और पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं। बगीचों का शहर कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं, ठीक है। और भारत का बगीचा या भारत का उद्यान किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। भारत का पेरिस अभी पढ़ चुके थे, भारत का पेरिस है जयपुर को कहते हैं भारत का पेरिस। अगला है मंदिरों और घाटों का नगर कहाँ है? वाराणसी है, ठीक है। अभी पता है आपको मंदिर और मस्जिद का कहाँ चल रहा है? वाराणसी में ही तो चल रहा है, तो याद रखिएगा मंदिरों और घाटों का नगर क्या है? वाराणसी है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। मेघालय में भारत की सबसे ज़्यादा या विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान है मानसिवराम, ठीक है। तो यहाँ पर बारिश बहुत होती है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं, ठीक है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं, केरल का एक शहर है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। और महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। डायमंड हार्बर भी कोलकाता को कहते हैं। भारत का टॉलीवुड भी कोलकाता ही है। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। रैलियों का नगर कौन है? नई दिल्ली, हमारी राजधानी को रैलियों का नगर कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। भारत का उद्यान किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहते हैं, ठीक है। पवित्र नदी किसे कहते हैं? गंगा को पवित्र नदी का उपनाम दिया गया है। कोयट्टम की दादी मलयाला को कहते हैं। मलयाला को कोयट्टम की दादी। ताला नगरी है हमारा अलीगढ़। और सॉल्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात को सॉल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं सॉल्ट बनाया जाता है तो वो कहाँ बनाया जाता है? गुजरात के अंदर बनाया जाता है। इतना आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट नगर और उन नगरों के भौगोलिक उपनाम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।